कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क जो है वो यहाँ पर कैसे $10 से $100 के बीच में ये रह सकता है और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्या ये प्राइस जो लोग एक आइडिया लगा रहे हैं यह सच साबित होकर आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओपन मिनट होने में सिर्फ और सिर्फ जनवरी तो लगभग आधी बीत गई, फरवरी बहुत छोटी होगी और उसके बाद मार्च में एंटर होते ही हमें यहाँ पर एक डेट निश्चित देखने को मिल जाएगी कि भाई इस डेट पे ये जो है लॉन्च होने वाला है। और 14 मार्च को कहा जा रहा है कि पाई डे है, तो उस दिन ये स्पेसिफिकली ओपन मिनट पे चले जाएगा। यहाँ पर पाई नेटवर्क आपका जितना भी पाई अभी एनक्लोज्ड मिनट में है वो सब के सब ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर सबसे चर्चा जो की जा रही है वो प्राइस को लेकर की जा रही है। इसी विषय में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो। आप लोग डेली लेटेस्ट अपडेट मिस कर देते हो पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाई नेटवर्क जो है अब ओपन मिनट में जाने वाला ही है और आप लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हो। साथ में मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पर अपने 3 लकी सब्सक्राइबर्स को चुन के उनको 500 का यहाँ पर गिव अवे भी देने वाला हूँ। जबकि मैं पहले टोन देता था तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई टोन की जगह हमें जो है रुपीज़ में ही दे दिया करो, तो मैं यहाँ पर आपको रुपीज़ में यह 3 लोगों को यहाँ पर इनाम देने वाला हूँ मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही। अब दूसरी चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो GCV $3,14,000 को लेके यहाँ पर काफी सारे लोगों ने अपने मन में जो धारणा बना रखी है, काफी सारे लोगों के मन में भी कुछ मंदबुद्धि यूट्यूबरों ने यह जो है धारणा बना के डाल दी है। और कुछ मंदबुद्धि ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज अभी भी निकालना नहीं चाहते। उनको कितना भी मैं फैक्ट बता दूं लेकिन फिर भी वह जस्ट एक कमेंट करके चले जाते हैं कि भाई आप जो है सही में नहीं चाहते कि पाई नेटवर्क $3,14,000 आए, लेकिन पाई नेटवर्क $3,14,000 फिक्स हो चुका है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं रहता। जो मेरे से यह बहस करता है, यहाँ पर मैं जब भी अपने वीडियोस में लॉजिक देता हूं तो उसका सिर्फ एक कमेंट होता है कि भाई आप फालतू में बहस मत करो, ये लॉक हो चुका है। पाई कोर टीम के बंदों ने मेरे को घर में आके मेरे को मैसेज के थ्रू कान में बोल के गए कि भाई हटियो मत, $3,14,000 आने वाला है। और मेरी कम्युनिटी में खैर ऐसे सारे मुंगेरी लाल के सपने वाले नहीं है, कुछ तो भाई तेज लोग भी है। और एक का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि भाई देखो आपको जो ये लोग नीचे कमेंट में बोलते हैं ना कि भाई तू नहीं चाहता, तू ऐसा नहीं चाहता, तू वैसा नहीं चाहता, आपको ये हमेशा ही बोलेंगे। अगर मैं 3,14,000 पाई को सपोर्ट करूं तो भाई जो लोग बुद्धिमान है वो भी यही कहेंगे कि भाई तू बेवकूफ है, तू 3,14,000 को सपोर्ट कर रहा है। मेरे को कमेंट्स में फिर भी हेट मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर जो है 3,14,000 को सपोर्ट ना करूं तो भी मेरे को हेट मिलेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई दे दो, हमारा तो काम है एजुकेट करना। अगर देखो हेट भी देते हो तो बाद में आप जो है इसी चीज को लेके आप अप्रिशिएट भी करने वाले हो। पूछो कैसे? क्योंकि भाई अगर मैं आपकी उम्मीद यहाँ पर जो है टूटने से बचा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्मीद ये है $3,14,000 आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को यह अभी से ही भरोसा दिला देता हूँ तो आप लोग बाद में अपनी उम्मीद नहीं तोड़ोगे और बाद में आपको इतना अफसोस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज साइड में रख देता हूं। अगर आपको 3,14,000 के ऊपर जाके देखनी है मेरी वीडियोस तो देख लेना, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि ये जो है वह $10 से लेके $100 के बीच में कैसे रहेगा और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो उस दिन पे आ जाते हैं जिस दिन पाई लॉन्च हो रहा है। अब आप इमेजिन करके देखो कि भाई पाई जो है आज लॉन्च हो रहा है और यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं। एक तो पाई कोर टीम एक खुद प्राइस सेट करे कि भाई हमने यहाँ पर $10 रख दिया है पाई का यहाँ पर जो है प्राइस, और या हमने $100 रख दिया है या हमने $500 रख दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उसके बाद ये जो है प्राइस अपने आप मार्केट के हिसाब से ढलेगा। अब ये कैसे ढलेगा वो मैं आगे बताता हूँ। और दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो है पाई का कोई वैल्यू ही सेट ना हो, इसको 0 से उठने दे मार्केट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे बिटकॉइन भी 0 से उठा, इथरम भी 0 से उठा। बिटकॉइन का यहाँ पर प्री फिक्स्ड प्राइस जो है यहाँ पर कोई भी नहीं था, वे जो है 0 से लेके उनकी वैल्यू बढ़ी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। यस दोस्तों, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ही बहुत बड़ा खेल करने वाला है। कोई भी करेंसी हो, चाहे अगर आप रुपीज को भी देख लो तो ये घटता बढ़ता कैसे है। ज्यादा अगर रुपीज ट्रेड होता है
तो यहाँ पर जो है रुपीज मजबूत होता है। अगर रुपीज कम ट्रेड होता है तो रुपीज जो है यहाँ पर मतलब फॉल करता है एक तरीके से। तो हर चीज, चाहे आप कैसी भी करेंसी ले लो, अगर वो मार्केट में फ्लो करेगा तो उसका जो है वैल्यू डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही बढ़ेगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल पाई ने यहाँ पर जो है $10 का इसका वैल्यू सेट कर दिया है। तो $10 का वैल्यू सेट करने के बाद यहाँ पे ये निर्भर करेगा कि भाई लोग उसको होल्ड कर रहे हैं या बेच के भाग जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल $10 का प्राइस सेट है और काफी सारे लोग उठे, मतलब 2-4 लाख लोग उठे और बेच के भाग गए, तो एकदम से आप देखोगे कि भाई इसका प्राइस जो है वो $1-2 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई, और मान लो $10 का प्राइस है और काफी सारे लोग जो है इसको अपनाने लग जाए, इसको लेके बहुत सारे लोग जो है ट्रेड करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए करेंसी, डिमांड लोग जो है ज्यादा करेंगे, भाई मुझे भी पाई में ये चीज चाहिए, कंज्यूमर जो है खड़े हो कि भाई मुझे पाई दे दो, मुझे पाई के बदले आपको मैं ये देने को तैयार हूँ, ये देने को तैयार हूँ। तो जितनी इसकी यूटिलिटीज बढ़ेंगी उतना ही इसका जो है यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर यहाँ पर लोग जो है इसको लेके यूज ही नहीं करेंगे तो इसका अपने आप ही यहाँ पर फॉल आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपको ये भी समझ के चलना होगा कि आज नहीं तो कल ये लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी होगा। तो ज्यादातर लोग अगर इसको होल्ड करते हैं तो ये यहाँ पर जो है प्राइस मजबूत करेगा, और अगर लोग जो है इसको सेल करके भाग जाते हैं तो इसका प्राइस जो है वो जमीन में छू जाएगा। तो यहाँ पर ये निर्भर करता है। काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई डिमांड और सप्लाई का कॉइन ही नहीं है। कुछ भी चीज डिमांड और सप्लाई पे ही चलती है। पाई नेटवर्क लॉन्च हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसकी वैल्यू स्टेबल रह ही नहीं सकती। और इसको भी स्टेबल करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप मान लो कि यहाँ पर इनको एक पर्टिकुलर, ये समझ लो कि एक अमाउंट को स्टेबल करके रखना है, तो वो कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जो है एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ट्रांजैक्शन लिमिट लगा देंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा देंगे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि इन्होंने लॉक का मैकेनिज्म जो है लगा रखा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के कॉइन्स इसलिए लॉक किए गए हैं कि एकदम से हम लॉन्च करते ही वो सेल करके ना भाग जाए, लोग जो है थोड़ा होल्ड करें, उसकी वैल्यू को जो है अंडरस्टैंड करके समझे। तो इनिशियल जो स्टेज होगा ना, वहां पर इसको जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। अब बात रही $10 से $100 की प्राइसिंग, तो ज्यादा डॉलर की प्राइसिंग यहाँ पर क्यों नहीं आपको देखने को मिलेगी? वो इसलिए नहीं देखने को मिलेगी कि देखो दोस्तों, इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखो कि 4-5 बिलियन की यहाँ पर जो है इसकी सप्लाई है। लिक्विडिटी के लिए पाई नेटवर्क को यहाँ पर बड़े एक्सचेंजेस के साथ में पार्टनरशिप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बाइनेंस हो गया, यहाँ पर बेबिट हो गया, बहुत सारे जो है एक्सचेंजेस बड़े हैं, उनके साथ में इनको पार्टनर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर एक लिक्विडिटी मिलेगी इनको। उससे ज्यादा इनको इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, लोग जो है इनके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाएंगे, इनके कॉइन्स के ऊपर दाव भी लगाएंगे, और तब जाके ही यहाँ पर इसका जो है डिमांड बढ़ेगा और इसका प्राइस और ज्यादा स्टेबल होगा और बढ़ेगा मार्केट में। दूसरी चीज में, और मैंने आपको बता ही दिया कि रियल वर्ल्ड यूज्ड केसेस भी इनको बढ़ाने होंगे, जैसे पीयर टू पीयर यहाँ पर जो है इनको कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे, ट्रेडर्स को रीच आउट करना होगा, लोगों को अट्रैक्ट करना होगा, तब जाके इसका प्राइस जो है यहाँ पर 10 के ऊपर बढ़ेगा। और ये प्राइस इजीली अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है एक फैक्टर काम करेगा ओवर सप्लाई का। ओवर सप्लाई को अगर ये कंट्रोल करने में यहाँ पर जो है कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर आराम से $10 से $100 के बीच में यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगी। अब $3 लाख जो है यहाँ पर अगर मान लो एक बेवकूफ़ी भरे अंदाज में इसको रख भी देते हैं, तो अगर किसी की 1 या 2 पाई भी यहाँ पर अगर वो अवेलेबल होगा ट्रांसफर के लिए या सेल के लिए, तो वो लोग बेच के निकल जाएंगे। और वहीं पे ही इनिशियल स्टेजेस पे अगर $10 की भी यहाँ पर जो है प्राइसिंग दे देते हैं, या $20 या $50 की भी दे देते हैं, तो लोगों के मन में ये रहेगा कि भाई कल को ये और ज़्यादा बढ़ सकता है और यहाँ पर हमें और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो हमें इसे बेचना नहीं है। और जब यूजर इसको होल्ड करके रखेंगे, यूजरों के मन में ये होगा कि भाई आगे चल कर ये हमें जो है लाखों डॉलर में जो है इसकी वैल्यू पहुंचा सकता है, तो हम अभी इसको सेल करके ना भागे। और जब उसको स्टेबल करके रखेंगे, उसको जो है अपने पास रखेंगे, उसको अपने वॉलेट में एकदम से जो है जुटा कर रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड, मतलब लोग इसको जो है रखना चाहते हैं। और बिटकॉइन को भी यहाँ पर जो है रखने का ही यहाँ पर एक जरिया माना जाता है, तभी इसकी जो है प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है उसको एक तरीके से गोल्ड के अल्टरनेट डिजिटल रूप में देखते हैं कि भाई हमें इसे रिजर्व करके रखना है। आ रहा है समझ में दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और वहीं पे ही इनको सप्लाई भी लिमिट करनी होगी। अभी जो है इसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है, लोग इसको माइन करते जा रहे, लेकिन यहाँ पर जो है अब इसकी एक लिमिट लगानी होगी।
तब जाके ही यहाँ पर इसकी प्राइस जो है कंट्रोल में आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये 31 जनवरी के बाद जब इसका KYC का डेट जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनिंग का भी लिमिट सेट कर देंगे और उसके बाद से ये जो है एक फिक्स माइनिंग के साथ में आ जाएगी। साथ में देखो, ओवर सप्लाई से इन्हें ओवरकम करने के लिए यहाँ पर और भी मैकेनिज्म अपनाने होंगे, जैसे कि टोकन बर्न का मेथड। जैसे मान लो जो टोकन्स यूज में नहीं है उनको बर्न कर दिया जाए, तो अगर बर्न कर देंगे तो टोकन्स कम हो जाएंगे और कम होने के बाद जो है यहाँ पर इसका प्राइस हाई भी हो सकता है और ये जो है स्टेबल भी कर देंगे। तो दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ कि काफी लोग कह रहे हैं कि 1 या 2 पैसा आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर ये बहुत कम दे देते हैं प्राइस इनिशियल स्टेजेस पे, तो लोगों के मन में क्या जाएगा कि भाई ये तो एक दाने के बराबर है, लोग इसको यूज करना ही छोड़ देंगे, लोग इसकी मांग करना ही छोड़ देंगे, लोग इसका जो है डिमांड रखना ही छोड़ देंगे। वो यही कहेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए। अगर मान लो आपके पास 10,000 पाई कॉइन है फॉर एग्जाम्पल, और उनकी वैल्यू जो है यहाँ पर 5 या 10,000 आती है, तो जिनकी उम्मीद थी कि वो 10 लाख या 20 लाख या 10 करोड़ 20 करोड़ बनाएंगे, वो अगर इतना कम आ जाता है तो यहाँ पर आप खुद सोच के देखो कि लोग इसको पूछेंगे भी नहीं। अब 10,000 वालों को तो छोड़ो, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी 1,000-2,000 ही है, तो अगर उनको 1,000-2,000 रुपीज के बराबर ही अगर ये मिलने लग जाएगा तो यहाँ पर भी पाई नेटवर्क का घाटा है। और अगर इसको लाखों में सेट कर देते हैं तो भी यहाँ पर इसको घाटा है। तो यहाँ पर ऐसा सेट करेंगे कि लोग जो है एक तरीके से नाखुश भी ना रहे। अगर मान लो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी था पहले भी, और अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो, अगर मेरे पास 1,000 पाई कॉइन है और यहाँ पर अगर मैं इसका $50 भी ले आता हूँ, मैं 4,000 रुपए अगर एक कॉइन का यहाँ पर मान के चलता हूँ, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तब भी यहाँ पर जो है 40 लाख के वर्थ का यहाँ पर मेरे पास है। और अगर मैं मान लेता हूँ 1,000 मेरे पास जो है पाई माइन करके रखा हुआ, और जो पहले के पाइनर्स है उन्होंने 5-10 हज़ार भी माइन करके रखा है, लेकिन 1-2 साल वाले जो है वो 1,000 पाई अगर माइन करके बैठे हैं, तो अगर मैं उसको $10 के हिसाब से 800 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भी वो 8 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है अमाउंट बना के बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो है कभी सेल करके नहीं भागेंगे। अगर वो ठीक ठाक डिसेंट प्राइस पे भी आ जाता है, वो सोचेंगे कि जब इतना आ गया तो भाई ये आगे चल के और ज्यादा भी आएगा। बाकी मैं आप लोगों से भी यह जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के पास कितने पाई कॉइन्स है और आप कब से माइनिंग जो है कर रहे हो, और आप क्या सोचते हो। आप अपना प्राइस जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप कितना उम्मीद कर रहे हो इसको लेके। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।